दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग IAS ऑफिसर का जो एक जुनून होता है एक बनने का, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, IAS बनना किसी लोग का एक सपना होता है और वो सपना यूं ही पूरा नहीं होता दोस्तों। उनके लिए हमें सपने के प्रति जीना होता है। सपने के प्रति जीना क्या होता है दोस्तों? हमको हर वक्त हर समय बस सिर्फ हमारा सपना ही, जो कि हम IAS बनना चाहते हैं, वो हमारे जहन में, हमारे शरीर में, हमारी आंखों में, हमारे हर एक चाल चलन में होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों से जो IAS ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है मेरे भाई, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। देश की सेवा करने का मौका है और सबसे बड़ी बात, खुद को साबित करने का एक मंच है। हम सभी जानते हैं कि IAS ऑफिसर बनना आसान नहीं है। UPSC की परीक्षा जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाती है, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जहां मुश्किलें हैं वहीं सफलताएं भी हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस आपके प्रयास उसे पाने के लिए उतनी ही बड़े होने चाहिए। दोस्तों, संघर्ष की राह क्या है? दोस्तों, हर कोई सोचता है कि IAS ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, सिर्फ पढ़ाई चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं है। IAS बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, समर्पण, अनुशासन और सबसे जरूरी है धैर्य। यह परीक्षा न केवल आपकी शैक्षणिक क्षमता की, बल्कि आपके मानसिक धैर्य, आपकी नैतिकता और आपके समाज के प्रति दृष्टिकोण की भी परीक्षा है। जरा सोचिए, जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना देखते हैं, अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखते हैं, तो क्या सिर्फ मुश्किलों के डर से रुक जाना सही है? नहीं। IAS ऑफिसर बनना एक ऐसा सपना है जो न केवल आपकी, बल्कि आपके परिवार, आपके समाज और पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। दोस्तों, अगर उदाहरण की माने तो मैं आप लोग को एक उदाहरण देता हूं। साधारण से असाधारण की यात्रा। आपने कई लोगों की कहानियां सुनी होंगी दोस्तों, जो साधारण परिवारों से आए, जिनके पास संसाधन कम थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रोज एक नई उम्मीद के साथ पढ़ाई की। कभी कभी नाकामयाबी हाथ लगी, लेकिन उन्होंने उसे अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ समझा। मनोहर की कहानी को ही ले लीजिए, जो एक छोटे गांव से था, जहां ना तो अच्छी पढ़ाई का साधन था, ना ही इंटरनेट की सुविधा। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की हालत तंग थी, लेकिन मनोहर ने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। उसने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, अपने रास्ते की रुकावटों को अपने कदमों की सीढ़ियां बनाई। वह पहले 2 बार असफल हुआ, लेकिन तीसरी बार उसने UPSC की परीक्षा पास की और आज वह एक IAS ऑफिसर है। और दूसरा दोस्तों, खुद पर विश्वास रखो। दूसरा चीज क्या है कि खुद पर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा? IAS ऑफिसर बनने की राह में कई बार लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, अपमान करेंगे, निराशा आपके हाथ लगेगी। कई बार लोग कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि ये आपका सपना है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय की बर्बादी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर दिन
अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा समय निकालिए, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो या रात को देर तक जागने का। तीसरा है मेरे भाई अनुशासन और धैर्य। अनुशासन और धैर्य, ये दो चीजें आपके सबसे बड़े साथी बनेंगे इस सफर में। रोज सुबह उठकर एक लक्ष्य लेकर चलना और हर दिन उसे पूरा करने की कोशिश करना, यही असली अनुशासन है। आईएएस ऑफिसर की तैयारी में सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। जिन्होंने इस सफर को पूरा किया है वो सब जानते हैं कि इसमें कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे भी दिन आएंगे जब आप खुद से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों मैं ये सब कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और चौथा है किताबें और दोस्त। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, और आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी में ये सच साबित होता है। किताबों से दोस्ती कर लो, हर दिन पढ़ने की आदत डालो। एक एक किताब, एक एक चैप्टर आपको आपके लक्ष्य की ओर करीब ले जाएगा। आपके दोस्तों का दायरा भी मायने रखता है। ऐसे दोस्तों का साथ हो जो आपको प्रेरित करे, जो खुद भी मेहनत कर रहे हो और आपको भी सही राह दिखाए। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका आत्मविश्वास कम करेंगे। और पांचवा दोस्तों, सकारात्मकता सोच, यानी सकारात्मक सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक सोच बहुत बड़ी चीज है। कई बार सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती और ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं, लेकिन यह याद रखने कि आपका सकारात्मक नजरिया ही आपको मुश्किलों से बाहर निकालेगा। हर दिन खुद को यह याद दिलाना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं, बहुत जरूरी है ये। और छठा दोस्तों, परिवार का सहयोग। आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है कि वे इस सफर को पूरी तरह से समझ ना पाए, लेकिन उनका साथ और उनका आशीर्वाद आपके लिए अनमोल है। परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अपने परिवार को अपनी इस यात्रा में शामिल कीजिए। दोस्तों, अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आईएएस ऑफिसर बनने का सफर लंबा है, कठिन है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यह सफर सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं है, यह अपने सपनों को हकीकत में बदलने का है। यह सफर खुद को साबित करने का है, अपने परिवार का गर्व बनाने का है और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का है। अगर आप ठान ले कि आपको ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस एक बार कदम बढ़ाइए और फिर देखिए कैसे आपके सपने आपकी हकीकत बन जाते हैं। याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, जागिए, उठिए और चल पड़िए अपने आईएएस बनने के सफर पर। मेहनत का फल मीठा होता है और आईएएस ऑफिसर बनने का फल आपकी और आपके परिवार की सारी उम्मीदें पूरी करेगा। आप सब कर सकते हैं, बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की, मेहनत की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।